जय हिंद साथियों। आज की क्लास में हम मैथ्स का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, फ्रैक्शन। बिल्कुल बेसिक से उसको हाई लेवल तक हम कंप्लीट करने वाले हैं और डिटेल में समझने वाले हैं फ्रैक्शन को। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम सीखेंगे फ्रैक्शन भिन्न। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। अब भिन्न कहते किसे हैं, इसकी अगर हम बात करें तो P अपॉन Q के रूप में इसको लिखा जाता है। ऊपर की संख्या जो होती है इसमें इसको बोला जाता है अंश, और बटे वाले को क्या बोला जाता है, हर। ये न्यूमेरेटर है और ये क्या है, डिनोमिनेटर। भिन्न तीन प्रकार के होते हैं। उचित भिन्न, जिसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाता है। दूसरा जो प्रकार है इसका वो है अनुचित भिन्न, जिसका मतलब है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरा प्रकार है मिश्रित भिन्न, जिसका मतलब है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब उचित भिन्न कहते किसे हैं ये हम समझते हैं। एक ऐसा भिन्न जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, तो उसे कहा जाता है उचित भिन्न। जैसे 3/4, ये इसका अंश है। अंश क्या होना चाहिए, छोटा, और हर क्या होना चाहिए उसका, बड़ा। जैसे 4 से छोटी संख्या 3, तो जो इसकी अंश है इसका वो क्या है, हर से छोटा है। तो इस भिन्न को हम कहेंगे क्या, उचित भिन्न, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन। अब बात करते हैं अनुचित भिन्न की, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। तो ऐसा भिन्न जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, जैसे 5/2। तो यहाँ पे इसका अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो ये कौन सा भिन्न है, एक अनुचित भिन्न है। इसके बाद तीसरा जो प्रकार है हमारे पास भिन्न का, वो क्या है, मिश्रित भिन्न। तो मिश्रित भिन्न कौन सा होगा, जिसमें एक पूर्ण संख्या होगी जैसे 5, और इसके साथ एक उचित भिन्न जैसे 3/4। 5 सही 3/4, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्रित भिन्न है। तो ये तीन प्रकार के भिन्न हो गए हमारे पास, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। अब हम कुछ इसमें संक्रियाएं हैं जो सीखेंगे। अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदलना, और फिर मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना, और इसको कैसे लिखा जा सकता है। और फिर इसके बाद हम सीखने वाले हैं उचित भिन्न को प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करेंगे। उसी तरह से फिर मिश्रित भिन्न को कैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाएगा, ये प्रोसेस हम सीखेंगे। अगर आपको उचित भिन्न के लिए चारों प्रोसेस समझ में आ जाती है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन भी बहुत आसानी से आप कर पाओगे। तो बढ़ते हैं आगे। पहले इसको हम चेंज करना सीखते हैं, मिश्र उचित, इसको अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में। जैसे यहाँ पे हमारे पास लिखा है 15/4, ये क्या है, एक अनुचित भिन्न है हमारे पास। इसको हम चेंज करेंगे किसमें, मिश्रित भिन्न में। 4 से इसको भाग करेंगे, किसको, 15 को। 4 से 15 को अगर हम भाग देते हैं तो 15 4 से कटेगा कितनी बार में, 3 बार में। तो ये पूरा कटेगा, इसके बाद फिर शेष कितने बचेंगे उसको अलग लिखेंगे। तो 4×3 = 12, 3 बार कटाई कंप्लीट, और फिर बचा कितना यहाँ पे शेष, 3। तो 3 सही 3/4। और फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 + 3/4। अब इसको अगर हम वापस सोल्व करें तो वो आएगा। कैसे सोल्व किया जाएगा, 4×3 = 12 और 3 15/4। वैसे इसको हम सोल्व कर सकते हैं, 4×3 = 12 और 3 15/4। वैसे और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास लिखा है, मान लिया है 17/5। तो इसको 5 से हम डिवाइड करेंगे, 5×3 = 15, कितनी बार में घटा, 3 बार में। और फिर शेष कितना बचा, 2। 3 सही 2/5। इसको फिर हम क्या लिख सकते हैं, और 3 + 2/5। वैसे अगर ये माइनस में आता है, जैसे माइनस का 18/7, तो इसको हम कैसा लिख पाएंगे,
ये कटेगा इससे कितनी बार में, 7 दून 14, 2 बार में, और माइनस में लिखेंगे फिर शेष कितना बचा, 4। तो -2 सही 4/7, और फिर इसको हम लिख पाएंगे -2 और -4/7, क्योंकि वापस इसको सोल्व हम करें तो वही आना चाहिए। 7 दूनी 14, ये हो जाएगा -14, और -4 कितना हो जाएगा, -18/7, और यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका। वैसे ही हमारे पास अगर है, मान लिया जाए -25/4, तो इसको अगर हम सोल्व करें तो कैसा लिख पाएंगे मिश्रित भिन्न में, 4 छंग 24, -6 सही 1/4, और फिर इसको हम लिख सकते हैं -6 और -1/4। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम सीखेंगे भिन्न को प्लस और माइनस करना, उचित भिन्न को। जैसे हमारे पास आता है 4/5 और प्लस 3/4, इसको अगर हम सोल्व करें तो इसका आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, ऐसे सवालों को सोल्व करने के लिए इनका लेना है हमें एलसीएम। जैसे बटे में क्या है, 5 और 4, तो हम 5 और 4 का पहले इसमें लेंगे एलसीएम। 5 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 20। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वहां छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः कट जाए। अगर हम यहाँ पे 20 की बात करें तो ये 5 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। 20 से ऐसी छोटी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों संख्याओं से कटे, तो इसलिए एलसीएम क्या आएगा इसका, 20। 5 को, इस 5 से 20 को काटे तो कितनी बार में कटेगा, 5 चुक 20, 4 बार में। 4 का गुना 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 16। सबसे पहले क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है और फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे। 5 चुक 20, 4 बार में कट रहा है, उस 4 का गुना ऊपर यहाँ पे होगा, 4 चुक 16। बीच में प्लस चिन्ह है तो प्लस लगाएंगे, माइनस होगा तो माइनस लगाएंगे। फिर 4 से ये कटेगा कितनी बार में, 5 बार में। 4 5 20, 5 का गुना यहाँ करेंगे 3 में, कितना आ जाएगा, 15। तो 16 और 15 को अगर हम प्लस करते हैं तो ये आ जाएगा 31 बटे में क्या है, 20। ये इसका हो जाएगा आंसर। और अगर इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना चाहें तो 20 से भाग जाएगा इसमें कितनी बार में, एक बार। 20 से कम 20, और फिर जो शेष बचेगा उसको लिखेंगे ऊपर बटे में 20। एक सही 11/20 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, जैसे हमारे पास है 4/15 प्लस 3/10 माइनस 5/12 प्लस 7/20। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो प्रोसेस सेम वही रहने वाली है जैसे जो हमने यहाँ पे लगाई है। सबसे पहले क्या करेंगे, इनका हम लेंगे एलसीएम। तो 15 10 12 20 का एलसीएम कितना आएगा, 60। 60 को 15 से डिवाइड करेंगे कितनी बार में कटेगा, ये 4 बार में। 15 चुक 60, 4 का 4 में गुना करेंगे ये आएगा 16। 10 से इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार में कटेगा, 10 छंग 60, 6 बार में। 6 का गुना फिर 3 में करेंगे कितना आएगा, 18। माइनस 12 से इसको काटेंगे, 12 पंजे 60, 5 बार में कटा। 5 का गुना 5 में करेंगे कितना आ जाएगा, 25। फिर प्लस चिन्ह है तो प्लस ही लगाएंगे, 20 तिया 60, 7 तिया 21। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो देखो ये क्या है, माइनस का 25, ये प्लस का 21। तो माइनस के 25 प्लस के 21 में से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस का 4। और प्लस के 18 में से माइनस का 4 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, ये 14। और 14 और 16 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 30। और बटे में कितना है, 60। अब इसको हम अगर डिवाइड करें, इसको सोल्व करें तो 30 से कट जाएगा कितनी बार में, 2 बार में। 30 दूनी 60, इसका आंसर आ जाएगा 1/2। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी टाइप का, और हर एक क्वेश्चन को पहले आपको सोल्व करना है, उसके बाद इसका सॉल्यूशन आपको चेक करना है। 4/15 प्लस 7/9 प्लस 2/3 माइनस 13/15। अब ये हमारे पास एक सवाल है
इसका सबसे पहले हमें क्या लेना है, एलसीएम। 15, 9, 3 और 15 का एलसीएम अगर निकालें हम तो एलसीएम क्या आएगा, 45। एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या है जो इन सभी संख्याओं से कट जाए, पूर्णतः कटे। तो 15, 9, 3, 15 का एलसीएम कितना आएगा, 45, क्योंकि 45 इन सबसे कटेगा। 15 तिया 45, 3 बार में कट रहा है तो 3 का गुना ऊपर करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 3 12। 9 से कटेगा कितनी बार में, 9 5 45, 5 बार में। 5 का गुना 7 में करेंगे, कितना आ जाएगा, 33। वैसे ही फिर 3 से अगर इसको डिवाइड करते हैं, 3 एकम 3, 3 5 15, 15 बार में कटेगा, 15 का गुना 2 में होगा, कितना आ जाएगा, 30। फिर यहाँ पे माइनस चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पे ये 15 से कटेगा कितनी बार में, 3 बार में, और 3 का गुना 13 में करेंगे, कितना आएगा, 39। अब माइनस के 39 में से प्लस का 30 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा माइनस का 9, और फिर माइनस का 9 इसमें से 12 में से घटा सकते हैं तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे 3 प्लस का, और प्लस का 3 35 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 38। तो ये हो जाएगा 38/45 इस सवाल का आंसर। अगर कटे तो काटना है, नहीं तो यही इसका आंसर हो जाएगा। और देखते हैं हम सवाल। जैसे हमारे पास है, मान लीजिए 1/2 प्लस 2/3, 3/4 माइनस 5/6। ये एक सवाल है सिंपल सा, इसको पहले आप सोल्व कीजिए, फिर उसके बाद सॉल्यूशन चेक करिए। तो देखते हैं, सबसे पहले हमें लेना है इनका एलसीएम। 2 3 4 6 का एलसीएम आएगा कितना, 12। अब ये 2 से कटेगा 6 बार में, 6 का गुना 1 में करेंगे, कितना आएगा, 6। 3 से कटेगा कितनी बार में, 4, और 4 का गुना करेंगे 2 में, कितना आएगा, 8। प्लस फिर 4 से इसको काटेंगे, कितनी बार में कटेगा, 4 3 12, 3 बार में, और 3 का गुना 3 में करेंगे तो कितना आना है, 9। और 6 से फिर इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार में कटेगा, 6 दूनी 12। 2 का गुना 5 में करेंगे, चिन्ह माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 2 का गुना 5 में करने पे आएगा कितना, 10। अब इसको करते हैं हम सोल्व। पहले प्लस प्लस वाली संख्याओं को जोड़ लेते हैं। 6 और 8 14, 14 और 9 को प्लस करते हैं 23, 23 में से 10 घटाएंगे, कितना बचेगा, 13। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 13/12 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको प्लस और माइनस समझ में आया होगा कि भिन्न को हम कैसे जोड़ेंगे और घटाएंगे। अब सीखेंगे इनका गुना करना। मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो पहले मल्टीप्लाई सीखते हैं और फिर डिवाइड। जैसे हमारे पास आया 4/5 गुणित 5/6 गुणित 2/3 गुणित 1/2। ये एक सवाल है हमारे पास, इनका क्या करना है हमें, गुना। तो गुने में क्या ध्यान रखना है, ऊपर की संख्याओं का गुना ऊपर होता है और नीचे की संख्याओं का गुना नीचे होता है। परंतु उससे पहले आपको एक बात पे ध्यान देना है, अगर कोई सी संख्या कटे, ऊपर की संख्या से नीचे की संख्या है, नीचे की संख्या से ऊपर की, ऐसे कोई सी भी संख्या अगर कट रही हो इसमें, तो उसको पहले काटना है, क्योंकि फिर सवाल आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा वो। 5 से 5 कट जाएगा यहाँ पे, और 2 से 6 कट जाएगा कितनी बार में, 3 बार में, और 4 कट जाएगा यहाँ से 2 से कितनी बार में, 2 बार में। तो ऊपर कितना बचा है, 2। 2 का गुना करेंगे तो कितना आना है ऊपर, तो 2। और बटे में अगर हम देखें तो कितना, यहाँ पे 3 बचा है, यहाँ पे 3, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना जाएगा, 9। तो 2/9 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास 7/8 गुणित 4/21 गुणित 3/5 गुणित 1/2। तो इसको अगर हम सोल्व करें तो आंसर क्या आएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, वही, अगर कटे संख्या है तो काटना है। जैसे 7 से कट रहा है 7 या 21, और 3 से 3 कैंसिल, और 4 से कट रहा है कितनी बार में, 8, 2 बार में। ऊपर तो बचा है अब 1, और बटे में बचा है कितना, 2 5 2। तो 2 5 10, 10 दूनी 20, 1/20 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास जैसे 13/15, 4/39, 3/8, 10/11। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर ये वैल्यू कट रही है तो काटेंगे। 13
से कटेगा 39 कितनी बार में, 3 बार में, और 3 से 3 कैंसिल, फिर 4 से कट जाएगा 8 कितनी बार में, 2 बार में, और 2 से 10 कटेगा कितनी बार में, 5, और 5 से कट जाएगा 15 कितनी बार में, 3 बार में, 5 3 15। अब ऊपर की संख्या जो बच रही है उनका गुना आपस में करेंगे, तो ऊपर तो 1 बचा है, केवल 1, और नीचे अगर देखें तो 3 का गुना 11 में करना है, 11 तिया 33, 1/33 इस सवाल का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम आगे डिवाइड। तो अगर आपको मल्टीप्लिकेशन अच्छे से समझ में आ गया है तो डिवाइड में भी सेम वही प्रोसेस रहने वाली है, बस एक कॉन्सेप्ट सीखना है आपको, फिर प्रत्येक सवाल आप कर पाओगे। जैसे हमारे पास सवाल है, मान लिया 3/4 डिवाइड 5/4, तो अब इस सवाल को हमें सोल्व करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो डिवाइड से पहले वाली संख्या ये तो एज इट इज लिखाएगी 3/4, यहाँ पे डिवाइड को चेंज करना है मल्टीप्लाई में, और ये जो संख्या है इसके बाद वाली इसको पलट के लिखना है। जैसे 5/4 है तो क्या हो जाएगा, 4/5, और फिर यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सेम प्रोसेस गुना आ गया बीच में, तो फिर इसको हम काट सकते हैं, और ये हो जाएगा कितना, 3/5। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि इसका मतलब ये है 3/4, फिर इसके बटे में कितना है, 5/4। अब 4 से 4 तो देखो कैंसिल हो जाएगा, और ये बच जाएगा कितना, 3/5, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, कॉन्सेप्ट समझना है आपको इसमें। जैसे आया, मान लीजिए 2/3 डिवाइड 3/4 डिवाइड 1/3। अब इसको हमें सोल्व करना है, तो करना क्या है, पहली वाली जो संख्या है उसको तो एज इट इज लिखोगे, डिवाइड के फिर बाद वाली जो संख्या है इनको आपको भिन्न को पलट के लिखना है। 3/4 है तो ये हो जाए, और इसको चेंज कर देना है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है पहले, और फिर इसको पलट के लिख देना है, ये हो जाएगा 4/3, और ये हो जाएगा क्या, 3/1। अब यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, और बटे में 3, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 2 सही 2/3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं ऐसे ही। जैसे हमारे पास आया, मान लिया 5/6 डिवाइड 3/5 डिवाइड 1/5 डिवाइड 5/6। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो आंसर क्या आएगा, क्या करना है, सबसे पहले आपको इसको तो एज इट इज लिखोगे, और फिर जितने भी डिवाइड है सबको मल्टीप्लाई में चेंज करना है, और भिन्न को बदल के लिखना है पलट के। तो ये हो जाएगा क्या, 5/3, और ये भी हो जाएगा, ये तो मल्टीप्लाई में चेंज होगा, ये 4/1, और ये हो जाएगा कितना, 6/5। तो अब यहाँ पे 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा ये, और 1 5 से 1 5 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना बचा है, 5, यहाँ 4, 5 चुक 20, और बटे में क्या बचा है, 3, 3 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, ऑप्शन में अगर ये नहीं मिलता है तो, या फिर 20/3 ही इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये आंसर नहीं है तो इसको या तो पॉइंट में निकालिए, या फिर इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम चेंज कर सकते हैं। 3 6 18, 6 बार में कटा, शेष कितना बचा, 2, वो ऊपर आएगा, बटे में 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये उचित भिन्न भी समझ में आ गया होगा। उचित भिन्न में हमने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड चारों प्रोसेस सीखी है। अब ये सेम प्रोसेस हम सीखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिश्रित भिन्न में सबसे पहले प्लस और मल्टीप्लाई प्लस और माइनस सीखेंगे इसमें भी हम। जैसे हमारे पास आया, मान लिया जाए 15 सही 2/3 प्लस 10 सही 1/3 माइनस 20 सही 1/3। ये एक सवाल है हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन का, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। अब देखो, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ये सिखाया था कि जैसे 15, इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। इसको आप चेंज कर सकते हो अनुचित भिन्न में, और जैसे अभी हमने सीखा है प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना, वैसे आप इसको कर सकते हो।
परंतु अभी तो इसको तो आप आसानी से उसमें बदल सकते हो, 15 और 2 47/3 हो जाएगा, परंतु संख्याएं बड़ी आ जाती है। जैसे यहाँ पे आ गया 243 सही 3/47। तो अब 47 का मल्टीप्लाई करना यहाँ पे इतना आसान नहीं है, इसमें समय लगेगा। तो इसके लिए यहाँ पे आपको मेथड, शॉर्ट मेथड सीखनी है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे जो 15 सही 2/3 लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं 15 + 2/3। शुरुआत में समय जरूर लगेगा, पर फिर डायरेक्ट आप कर पाओगे, एक दो लाइन में ही इसका आंसर निकाल पाओगे आसानी से। इसको फिर हम लिख पाएंगे क्या, 10 + 1/3, और ये माइनस में है तो क्या आएगा यहाँ पे -20 और ये -1/3। फिर इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, जो पूर्ण संख्या है उनको एक साथ प्लस कर लेंगे, 15 + 10 - 20, और जो फ्रैक्शन है, उचित भिन्न जो बने हैं, इनको हम एक साथ लिखेंगे, 2/3 + 1/3 - 1/3। इसको सोल्व कर लेंगे अलग अलग। ये 15 और 10 कितने हो गए, 25। 25 में से 20 घटाएंगे, कितना बचेगा, 5। माइनस, यहाँ पे फिर क्या है, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। और इसको सोल्व कैसे करेंगे, वैसे ही जैसे अभी हमने सीखा था पहले, इनका लेना है बटे वाली संख्या का एलसीएम, परंतु जब आधार सेम होता है तो वही संख्या एलसीएम आ जाएगी। तो इनका एलसीएम क्या होगा, 3। और जब भी आधार सेम होता है तो ऊपर की संख्याओं को डायरेक्ट आप प्लस माइनस रूल्स के अकॉर्डिंग सोल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कितना लिखा है, 2 + 1 और ये -1, इसको हम सोल्व कर देंगे। यहाँ पे -+1 - 1 ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 2, 2/3। तो 5 + 2/3, और इसका आंसर आ जाएगा करेक्ट कितना। इसको फिर हम कैसा लिख सकते हैं, 5 सही 2/3, या फिर 5 × 3 = 15 और 2 = 17/3। फिर सोल्व करेंगे तो वापस ये आ जाना है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इस टाइप का और भी हम सवाल करते हैं। अगला सवाल देखिए, 125 सही 4/5 प्लस 225 सही 3/5 माइनस 115 सही 2/5 प्लस 51 सही 1/5। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो डायरेक्ट वही प्रोसेस लगानी है जो अभी हमने सीखी है। क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले इसको हम लिखेंगे 125 प्लस 4/5 प्लस 225 प्लस 3/5, माइनस है तो माइनस में लिखेंगे 115 माइनस 2/5 प्लस 51 प्लस 1/5। अब इनको एक साथ लिख लेंगे, 125 प्लस 225 माइनस 115 प्लस 51, और इसको अलग लिख लेंगे। क्या हो जाएगा, 4/5 प्लस 3/5 माइनस 2/5 प्लस 1/5। और इसको अगर हम सोल्व करें तो पहले ये कितना हो जाएगा, 125 और 225, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 350। और 350 में कितना जोड़ दें हम, 51। तो ये हो जाएगा कितना, 350 में 51 जोड़ेंगे 401। 401 में से घटाना है हमें कितना, 115। तो यहाँ पे 11 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे, 6। और एक इधर दिया था, 9 में से कितना जाएगा, एक, तो यहाँ बचेगा कितना, 8। और उसके बाद यहाँ 4 इधर दिया था, 4 में से एक, 3, 3 में से एक घटाएंगे, कितना बचेगा, 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 286। 286, और इसका लेंगे हम एलसीएम, आधार सेम है तो एलसीएम तो 5 ही आ जाएगा। और ये कितना, 4, 3, 7, 7 में से 2 घटा देंगे, कितना बचेगा, 5, 5 और 1, 6। तो ये आ गया कितना, 6/5। परंतु जब ये अनुचित भिन्न हो, अब ये जैसे ये अगर उचित भिन्न होता तो डायरेक्ट हम उसको लिख सकते थे 286 सही में। अब यहाँ पे ये अनुचित भिन्न है तो पहले इसको हम मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे। ये हो जाएगा कितना, 5 एकम 5, एक बार जाएगा और बचेगा कितना, 1, 1 सही 1/5। तो एक इसमें प्लस हो जाएगा डायरेक्ट। अब ये हो जाएगा 287 सही 1/5। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम अगला सवाल। क्वेश्चन है हमारे पास, 120 सही 3/10 प्लस
442 सही 5/12 माइनस 310 सही 3/20। अब ये सवाल है एक नेगेटिव फ्रैक्शन का, करते हैं इसको सोल्व। तो इसको हम थोड़ा डायरेक्ट सोल्व करेंगे। हम देखो, इन दोनों को पहले प्लस करेंगे और इसमें से इसको हम माइनस करेंगे। तो 120 और इसको जोड़ देते हैं डायरेक्ट यहीं पे। कितना हो जाएगा ये 562, और 562 में से घटाना है कितना 310, और इसको भी हम डायरेक्ट सोल्व कर रहे हैं। 10, 12 और 20 का एलसीएम ले तो कितना आएगा 60, और 10 से कटेगा कितनी बार में 6 बार में, तो 6 का गुना 3 में करेंगे कितना आएगा 18, प्लस 12 से कटेगा कितनी बार में 5 बार में, और 5 का गुना 5 में करेंगे कितना आएगा 25, माइनस 20 से कटेगा ये 3 बार में, 3 का गुना 3 में करेंगे, और माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 3 तिया 9। अब यहाँ पे इसमें से इसको घटाते कितना बचेगा 2, 5, 2, 252, और ये सोल्व करते हैं 18 और 25। तो एक काम करते हैं, पहले क्या करें 25 में से 9 घटा देंगे 16, 16 और 18 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 34 बटे में 60। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो ये कटेगा 2 एकम 2, 2 सत 14, और ये कटेगा 2 तिया 6, तो मतलब 17/30। ये आ जाएगा 252 सही 17/30। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम मिश्रित भिन्न का गुना और भाग। तो प्लस और माइनस कैसे करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे इनका गुना और भाग करना। पहले मल्टीप्लाई और फिर डिवाइड। जैसे आया 2 सही 1/2 गुणित 1 सही 2/3। तो गुना करने की प्रोसेस वही रहने वाली है सेम जो हमने उचित भिन्न में सीखा है। सबसे पहले इसको हमें अनुचित में चेंज करना पड़ेगा। 2 दूनी 4 और 1 5/2 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 एकम 3 और 2 कितना हो जाएगा ये भी 5/3। अब ऊपर की कटे तो काटना है, ऊपर नीचे की संख्या है, और नहीं कटे तो ऊपर की संख्या का ऊपर गुना करेंगे और बटे की संख्या का बटे में। तो इन दोनों का गुना करेंगे 25, और ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 25/6। और फिर इसको हम सोल्व कर सकते हैं 6 चुक 24, 4 सही 1/6, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और सवाल देखते हैं ऐसे ही। जैसे आया हमारे पास मान लिया 1 सही 1/2 गुणित 2 सही 1/3, और 1/7 मल्टीप्लाई 2 सही 2/3। ये हमारे पास एक सवाल है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम अनुचित भिन्न में चेंज करेंगे, और सेम वही प्रोसेस रहेगी फिर सोल्व करने की। 2 एकम 2 और 1 3/2 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई 3 दूनी 6 और 1 कितना हो जाएगा 7/3, और ये कितना है 1/7 एज इट इज, ये 3 दूनी 6 और 2 8/3। अब इसको सोल्व करेंगे। देखो 3 से 3 कैंसिल होगा, और 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 8 कटेगा 4 बार में, तो 4/3। और फिर इसको अगर सोल्व करें तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 1 सही 1/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि गुना भी कैसे करना है। सेम वही प्रोसेस डिवाइड की रहने वाली है। बस करना क्या है, पहले मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना है, और फिर जो हमने पिछले उसमें कॉन्सेप्ट में सीखा है वैसे ही करना है। जैसे यहाँ पे आ गया मान लिया 2 सही 1/2, और डिवाइड 3 सही 1/2, ये हमें करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें वो इसको कन्वर्ट करेंगे अनुचित में। 2 दूनी 4 और 1 5/2, और ये कितना हो जाएगा 2 तिया 6 और 1 7/2। फिर इसको कैसे करते हैं, डिवाइड को चेंज किया जाता है मल्टीप्लाई में, और इसको फिर पलट के लिखेंगे। ये हो जाएगा 5/2 मल्टीप्लाई 2/7। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा ये 5/7 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और सवाल देखते हैं। जैसे हमारे पास आया 3 सही 1/4
डिवाइड 2 सही 1/2 डिवाइड 1 सही 3/4। तो इसको सोल्व करते हैं। 4 3 12 और 1 13/4 और डिवाइड 2 2 4 और 1 5/2 डिवाइड 4 एकम 4 3 7/4। अब इसको सोल्व करेंगे। ये क्या हो जाएगा 13/4 एज इट इज। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है ना, और इसको पलट के लिखना है। ये हो जाएगा कितना 2/5 और जैसे ये क्या हो जाएगा 4/7। अब जो कटे उसको काटना है। जैसे यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, अब नहीं कटेगा। 13 दूनी कितना हो जाएगा ये 26 और 5 7 33। तो 26/35 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने फ्रैक्शन सीखा है, फ्रैक्शन के प्रकार कितने होते हैं और उनका फिर जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई, डिवाइड करना, ये चारों प्रोसेस उनकी सीखी है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो अगली क्लास में हम करेंगे, जिसमें हम भिन्न का कंपैरिजन करना सीखेंगे कि भिन्न कौन सा भिन्न छोटा है, कौन सा बड़ा है, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में सीखने वाले हैं। धन्यवाद।